बबीता खन्ना, प्रीत विहार से पूर्व निगम पार्षद और अभी शिक्षक प्रकोष्ठ में संयोजक की भूमिका निभा रही हूँ। और प्रीत विहार में वार्ड से मैं पूर्व निगम पार्षद हूँ। देखिए, जैसा कि अभी आपने पूछा कि केजरीवाल जी ने 2100 रुपये देने का वादा किया है। वायदे वायदे वायदे, कितने सालों से, आज 10 साल हो गए, सिर्फ वायदे हो रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहे। 2100 रुपये का वायदा यहाँ तो कर दिया, पंजाब में 1000 रुपये देने का वायदा किया था, क्या वो पूरा किया? नहीं। लोकसभा इलेक्शन में वायदा किया था, क्या वो पूरा किया? क्या किसी महिला को 1000 रुपये मिले? नहीं। इसी तरह से जब शुरू में आए थे, बोलते थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। अन्ना हजारे आंदोलन में बैठे और तभी उनकी आंख में चमक आ गई राजनीति की। और कोई भी वायदे, कोई भी सुरक्षा महिलाओं के लिए, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें बातें बातें। अब दुनिया समझ चुकी है, सब लोग समझ चुके हैं कि ये सिर्फ खोखली बातें करते हैं और वादे करते हैं जो कि पूरा नहीं करते। अब आप बताइए, ये जो वृद्ध लोगों की पेंशन थी वो क्यों बंद हो गई? इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, खाली पड़े हैं, बस जगह घेरी हुई है, वहाँ पर कमरा बना लिया, लेकिन अंदर ना डॉक्टर है ना दवाइयाँ हैं, खाली पड़े हुए हैं। जाके देख सकते हैं, जगह जगह किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही, सिर्फ दिखावे के लिए, एडवर्टाइजमेंट में पैसा बर्बाद करने के लिए, इस तरह की झूठी बातें करने के लिए। तो ये बहुत होशियार है, क्योंकि अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। अब इन्हें सत्ता हाथ से जाने का डर सता रहा है, क्योंकि इस बार ये तो तय है कि भाजपा सरकार ही आएगी और दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी, ये तो निश्चित है। तो उन्हें अपनी सत्ता खोने का डर है, इसीलिए जाते जाते ऑटो वालों के लिए कुछ बोलेंगे, कभी महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे, फ्री बिजली। मैंने झुग्गी में जाकर पता किया, वहाँ पर पूछा कि आपको फ्री बिजली मिल रही है? सभी ने बोला नहीं, हमें कोई नहीं मिल रही। तो इस तरह से क्या गंदा पानी, यही है ना, कितने कितने दिन हमारे इन नलों में गंदा पानी आता है। ये जो यमुना नदी है, इसमें नाले का पानी आ रहा है, कभी देखी थी ऐसी गंदी यमुना? क्या हाल हो गया है, ये दिल्ली का क्या हाल हो रहा है। तो दिल्ली को अब हमें किसी भी हालत में बचाना है और केजरीवाल को भगाना है। क्यों? क्योंकि अगर ये अच्छा काम करते तो कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं था, सत्ता लेके काम करें, लेकिन इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है, दिल्ली खोखली हो चुकी है। अब हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये हमने सोच लिया है, दिल्ली की जनता ने निश्चय कर लिया है। और जब जनता निश्चय करती है तो सत्ता उसी की बनती है जिसके लिए जनता चाहती है। अगर मोदी सरकार आज है, पूरे देश को चला रही है, वो जनता की मर्जी से हो रहा है। कोई अपने आप कोई सरकार नहीं, कोई कहे मैं राजा हूँ, जब तक प्रजा ही नहीं मानेगी कि तुम राजा हो तो वो राजा कैसे बन सकता है। तो इसी तरह से दिल्ली की जनता जाग चुकी है और अब वो सरकार बदलने वाली है, और ये तो निश्चित है। तो केजरीवाल जी, आपने जो भी किया, जो भी झूठे वायदे किए जनता से, जो भी, हमारी दिल्ली आज कितने 20 साल और पीछे हो गई है। तो केजरीवाल जी, अब कृपया करके दिल्ली की बागडोर को छोड़िए। और आपने एमसीडी में क्या किया? एमसीडी के बड़े बड़े ऐलान किए थे, ये करेंगे वो करेंगे, आरडब्ल्यू में ये देंगे वो देंगे, कोई सुविधा नहीं, सिर्फ इलेक्शन आने से पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदे। क्योंकि जनता भोली है, सोचते हैं कि ये हमारी बातों में आ जाएगी, लेकिन पढ़ी लिखी जनता है, ये देश पढ़ा लिखा है, समाज पढ़ा लिखा है, यहाँ का वर्ग सब जानता है, चाहे मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो या छोटा वर्ग हो, और स्त्री पुरुष सब जानते हैं कि ये सब धोखे की सरकार है। तो अब इसको बदलना होगा, अब नहीं सहेंगे, अब सरकार को बदल के रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।